आज मेरे एक पेशेंट ने आके कहा, मैंने बहुत कुछ ट्राई कर लिया फिर भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। तो मैंने उसे सजेस्ट किया स्वास्थ्य विद्यम। स्वास्थ्य विद्यम के अंतर्गत आता है हमारा दिनचर्या। दिनचर्या हमारा कैसा होना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठते उषापाणम मलमूत्र विसर्जनम दंत धावनम अंगमर्दमम शिरस्य स्नानम शिरस्य स्नानम इष्ट देवता प्रार्थनम एंड स्व अध्याय। इसका पार्ट होता है हमारा सारे चीज़ों को हमको लाइफस्टाइल को मैनेज करना है। लाइफस्टाइल को आप कैसे मैनेज करोगे? आप अपने रात के सोने से लेके आपके दिन की सारे क्रियाओं को सही टाइम पे करोगे और सही मायने में करोगे, तब आप जाके अपने दिनचर्या को सुधार सकते हो। जैसे कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे, ठीक है। अब क्या करोगे? ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए पहले रात में जल्दी सोना पड़ेगा। तो आप रात में जल्दी नहीं सो पा रहे हैं तो ठीक है, आप कोशिश करिए कि आप जल्दी मोबाइल स्क्रीन छोड़ के आप जल्दी सोने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आप अपने टाइम पे उठेंगे। जैसे कि मॉर्निंग में आप 6 o'clock उठ के ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ पाना है आजकल का सेडेंटरी लाइफस्टाइल का, न्यू जनरेशन का ये ट्रेंड हो चुका है कि वो उठ नहीं पाते सुबेरे। तो आप सुबेरे धीरे धीरे जल्दी उठने का प्रयास करिए। एक दिन आप थोड़ा 15 मिनट जल्दी उठ जाइए, उसके बाद 10 दिनों के बाद आप जल्दी जल्दी सुबेरे उठने का प्रयास करेंगे। तब अब आता है ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठते के बाद उषापाणम, ठीक है। आप उठने का प्रयास तो अब धीरे धीरे आप करेंगे ही। उसके बाद आप क्या करेंगे? उठने के तुरंत बाद ही आपको पानी का सेवन करना है। पानी का सेवन कैसा करना है? सुबेरे जब उठेंगे आप पानी कैसे पिएंगे? पानी का 2 गिलास पीना है, उसको सिप सिप करके बड़ा बड़ा घूंट करके पीना है। वो सुबेरे का पानी, वो पानी हम इसलिए पी रहे हैं कि हमारा पूरा जितना भी इंटेस्टाइन में और हमारे मलाशय, जितने भी मल हमारे शरीर में प्रेजेंट है, जो उपस्थित है हमारे शरीर में, वो हमारे शरीर पानी के थ्रू मल के साथ बाहर निकल जाए। हमारे मुंह से लेकर जितने भी हमारे स्टमक, हमारे इंटेस्टाइन, ये सारे चीज़ों में जितनी भी गंदगियां हैं वो पानी बाहर निकाल देगा हमारी सारी गंदगियों को, ठीक है। उसके बाद आता है वो ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठते उषापाणम मलमूत्र विसर्जनम। अब उषापाणम पानी के बाद अब क्या करना है? 10 मिनट रुकना है आपको। उसके बाद वॉक करना है। वॉक करने के बाद क्या आता है हमारा? आपको मलमूत्र विसर्जनम, आपको मोशन के लिए जाना है। मोशन से आने के बाद आपको क्या करना है? मोशन से आने के बाद आपको दंत धावनम। दंत धावनम एक ऐसा चीज़ है, अब हम दंत धावनम के बाद में क्या सोचते हैं कि हमको दांत को साफ करना है। दांत के साथ साथ आपके मसूड़ों को भी मजबूत रखने के लिए हमको ये प्रयास करना है कि हम ऑयल पुलिंग कर सके। ऑयल पुलिंग क्या होता है? मैं बताती हूँ। ऑयल पुलिंग ये होता है कि आप 1 चम्मच तेल लेंगे, 1 चम्मच जैसे कि नारियल का तेल ले सकते हैं। नारियल का तेल ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब कि आपके मसूड़ों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। जब आप बाल में लगाते हैं वो बाल को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, वैसे ही मसूड़ों को मजबूत बनाने के लिए हमको नारियल तेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नारियल तेल को आप 1 चम्मच आप मुंह पे रखेंगे और उसको इस तरह चलाएंगे। उसको 1 मिनट तक चलाएंगे। 1 मिनट चलाने के बाद आपको क्या करना है? उसको बाहर थूक देना है। उसके बाद आपको उंगलियों से अपने मसूड़ों को मसाजिंग मूवमेंट देना होगा, क्योंकि आपका दांत को ही आपका मसूड़ा पकड़ के रखा है। इसीलिए आपको आपके दांत के लिए, मसूड़ों को मजबूत बनाने के लिए आपको ऑयल पुलिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद दंत धावनम के लिए आप ब्रश कर सकते हैं। अब पुराने ज़माने में क्या होता था? पुराने ज़माने में होता था कि दातून होती थी, सारी चीज़ें होते थे। दातून है, बबूल का दातून है, नीम का दातून है, गुड़हल के फूल का गुड़हल के पेड़ का दातून आता था, उसको इस्तेमाल करते थे। जाम के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता था। जाम की टहनियाँ, पतली टहनियाँ, शाखाओं का इस्तेमाल किया जाता था। आजकल के ज़माने में वो पॉसिबल नहीं है, तो आप ऑयल पुलिंग के साथ साथ आप ब्रश का इस्तेमाल करें, और अगर पॉसिबल हो सके तो आप दातून का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके दांत में कैविटीज़ को हटाने के लिए इनका मतलब कि ये सारे
नीम का, बबूल का, ये सारे नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और इनका जो भी रस होता है आपके कैविटीज़ को और मतलब कि मारने के लिए, दांत में जितने भी कीड़े हो जाते हैं उसको मारने के लिए बहुत ही सही है। पेट में जितने भी कीड़े हो जाते हैं, जैसे कभी हमारे बच्चे बताते हैं ना कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, खुजली हो रही है, ये सारी चीज़ें की तकलीफ़ आगे ना हो, इसके लिए हमको क्या करना है, हमको दातून का इस्तेमाल करना है। उसके बाद क्या आता है, व्यायाम। व्यायाम क्यों करना है, हमारे शरीर के लिए हमको ज़रूरी चीज़ें हैं। एक चीज़ें हम जैसे होता है कि आप वॉक कर सकते हो, आप पैदल चल के अपना डेली रूटीन का पार्ट आप डेली मैनेज कर सकते हो कि हाँ मैं वॉक कर रहा हूँ तो ठीक है आज योगा नहीं करता, एक दिन अल्टरनेट डेज में आप योगा एक्सरसाइज वॉक ये सारे चीज़ें आप अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाएंगे तो आपके पेट में आपके जितने भी एक्यूमुलेशन हुआ है आपके पेट में फैट का, जो आपके शरीर के लिए जो उपयोगी चीज़ नहीं है, फैट आपके शरीर के लिए उपयोगी चीज़ नहीं है, तो आप उसको धीरे धीरे आपके शरीर से बाहर निकालोगे तब आपका शरीर और ज़्यादा स्वस्थ होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा। योगा क्यों करना पड़ेगा, आप ये चीज़ें समझ जाइए। उसके बाद हम अपने अपने शरीर को ठीक रखने के लिए हम योगा कर रहे हैं। योगा क्यों ज़रूरी है, स्थिरम सुखम आसनम, हमारे शरीर को मतलब कि हमारे शरीर को स्वस्थ और सुख प्रदान करने के लिए हम योगा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, ठीक है। उसके बाद योगा हो गया, योगा होने के बाद क्या हुआ, आप थक गए, पसीना निकल गया, उसके बाद आपको करना है अंगमर्दमम। अंगमर्दमम क्या होता है, ये होता है अपने शरीर में मालिश करना। खुद से आप कर सकते हैं, पैरों की मालिश कर सकते हैं, और पैरों की मालिश करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, पैरों की मालिश करने के बाद आप कर सकते हैं पेट, अपने हाथों से ही पेट और पीठ में ही तेल लगा सकते हैं। ये सारे चीज़ें क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपके सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए, सर्कुलेशन बढ़ गया तो उसके बाद सर्कुलेशन बढ़ने के बाद क्या होता है, सर्कुलेशन बढ़ेगा आपके सारे मतलब कि जॉइंट मोबिलाइजेशन के लिए, आपके जॉइंट को मोबिलाइज करने के लिए हम ये सारे चीज़ें हम मसाजिंग मूवमेंट और हम अपना तेल एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 10 मिनट तक आपको सन एक्सपोजर में बैठना है। आपके पैर को सन एक्सपोजर, आजकल सन एक्सपोजर की होते हुए भी लोग सन का फ़ायदा नहीं उठाते और विटामिन डी का सारे चीज़ें, विटामिन डी का, डी राइस का वो सैचेट ले रहे हैं, मतलब सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ रही है, जबकि नेचुरल हमको क्या मिल रहा है, सनलाइट हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये आप बता दीजिए, मिल रहा है ना। तो ये सारी चीज़ों को हम इस्तेमाल ना करते हुए क्या कर रहे हैं कि हम नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल ना करते हुए क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि सप्लीमेंट ले रहे हैं, हमारे खाने में सही चीज़ें ना इस्तेमाल करते हुए हम जंक फूड का, मतलब कि चिकनाई का जो चीज़ हमको नहीं खाना चाहिए, हमारे पाचन तंत्र को जो नुकसान पहुंचाता है उसको हम ना देखते हुए हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पाचन तंत्र में जो तकलीफ़ है उसको हम ना देखते हुए, तकलीफ़ होगी ये सब चीज़ें ना देखते हुए हम नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए वो बेहतर होगा कि हाँ, कि हम नेचुरल चीज़ें का इस्तेमाल करें। सन एक्सपोजर में अपने पैर को 10 मिनट तक रखें और थोड़ी देर 10 मिनट तक आप पूरे अपने बॉडी को सन एक्सपोजर में, मॉर्निंग की धूप में आप रख सकते हैं। मॉर्निंग का धूप और इवनिंग का धूप थोड़ा आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए आपको सन एक्सपोजर में आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद की बात आता है अब शिरस्य स्नानम। शिरस्य स्नानम हम क्यों करेंगे, जब आपने सुना होगा कि स्ट्रेस में होते हो तो आपका क्या होता है, आपका सर इतना गर्म हो जाता है कि आपको सोचने की समझने की क्षमता और शक्ति धीरे धीरे कम होती जाती है। उसी प्रकार आपको मतलब कि शिरस्य स्नानम इसलिए ज़रूरी है, हमारा एक मतलब कि बॉडी का नियम है, सर ठंडा, पेट नरम और पैर गरम। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको सर को ठंडा रखना है तो शिरस्य स्नानम करना ज़रूरी है, और पेट को नरम रखना है तो डेली मोशन और डेली अपने
मल को निकालना ज़रूरी है, तब जाके आपका स्टमक और एब्डोमिनल एरिया नरम होगा। और पैर गरम, पैर अगर ठंडा हुआ तो आपने देखा है कि पैर पैर एकदम ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो नी पेन चालू हो जाता है, पैरों में दर्द चालू हो जाते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? सर ठंडा, पेट नरम और पैर गरम का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आता है हमारा इष्ट देवता प्रार्थनम। इष्ट देवता प्रार्थनम क्या है कि डेली आप 10 मिनट बैठ के धीरे धीरे आप 10 मिनट नहीं बैठ पा रहे हैं तो 5 मिनट बैठने से चालू करेंगे कि हाँ, आज मैं 5 मिनट आज बैठ गया तो मेरे मतलब कि 5 मिनट बैठ के आपको जिस चीज़ों जो आप जिस चीज़ों को मानते हैं, जो भी आपके मतलब कि इष्ट जो भी है आपके, उसको आप थोड़ा ध्यान करेंगे, थोड़ा ध्यान उस पे लगाएंगे तो दूसरे गलत थॉट में आपका ध्यान नहीं जाएगा। तो एक चीज़ों में आपका ध्यान लगाने के लिए आप क्या करेंगे कि अपने आप को थोड़ा स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए थोड़ा हमको इष्ट देवता और ध्यान की भी ज़रूरत पड़ती है। थोड़ी देर शांत बैठेंगे तो आपका माइंड सेट भी थोड़ा चेंज होगा। उसके बाद माइंड सेट आपका चेंज हो गया तो स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या होता है कि आज मैं मतलब कि आपका दिन का रूटीन कैसा था, आप दिन में अपना टाइम वेस्ट थोड़ी ना कर रहे हैं किसी गलत चीज़ों में नहीं कर भी रहे होंगे तो आप मोबाइल में ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए अपने वर्क में ज़्यादा फोकस करें। वर्क पे भी फोकस हो चुका, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एनालाइज करना है कि आज मेरे सारे 24 आवर में से आप देख रहे हैं कि आप मतलब कि हम देखते हैं कि 3 साइड में हम डिवाइड करते हैं कि 8 आवर आप वर्क को दे रहे हो, 8 आवर आपका स्लीप को जा रहा है, बाकी के 8 आवर ठीक है, बाकी के 8 आवर में से भी हम अगर 2 आवर्स निकाल देते हैं कि आपके डेली रूटीन का पार्ट अगर 2 आवर्स में अगर आप कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, तो अब कितना आवर्स बचा हमारे पास? 6 आवर। मेरा 6 आवर कहाँ यूज़ हो रहा है? स्व अध्याय एनालाइज करिए कि आपका टाइम सही जगह और सही मायने में इस्तेमाल तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको आपको स्वयं एनालाइज करना है। ये पार्ट होता है स्व अध्याय का, ये आपका आता है हमारा दिनचर्या के पार्ट पे। तो ये सब चीज़ें को देखते हुए हम इस चीज़ को एंड करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, बने रहिए डॉक्टर लक्ष्मी के साथ। धन्यवाद।